हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा चैप्टर 1 मैट्रिसेस। तो चैप्टर 1 के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ A बाय इट्स कोफैक्टर इन डिटरमिनेंट A, देन taking the transpose of the matrix so obtained it is denoted by adjoint A। तो ये होता है अपने पास adjoint of a matrix। adjoint हम निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है जी। adjoint of स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वहाँ पे करते क्या है, जो अपने पास A कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं कोफैक्टर के साथ, ठीक है। उनके जो कोफैक्टर आएंगे उनके साथ रिप्लेस करेंगे, देन उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो अपने पास आ जाती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। मान लेते हैं अपने पास लेट ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A13 एंड सोन A1n, A21, A22, A2n। इसी प्रकार से अपने पास AN1, AN2 एंड सोन ANn। ये अपने पास n बाई n की एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसके जो एलिमेंट है कि स्मॉल A11, स्मॉल A12, स्मॉल A13 है, ठीक है। अब निकालते एक मैट्रिक्स Aij, वो अपने पास क्या बन जाएगी, इसका कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर अपने पास A11, इसका कोफैक्टर अपने पास A12 एंड सोन A1n, ठीक है। सेम यहाँ से A21, A22 अप टू A2n, फिर यहाँ पे AN1, AN2 अप टू ANn, ठीक है जी। ये अपने पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें करना है इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, ठीक है जी। एडजॉइंट A इज इक्वल टू Aij का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को पुट कर देंगे कॉलम के अंदर, तो अपने पास बन जाएगा A11, A12, A1n। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सेकेंड रो आएगी सेकेंड कॉलम के अंदर A21, A22, अपने पास लास्ट में आएगा A2n, और यहाँ पे आ जाएगा AN1, और ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पे ANn, ठीक है जी। तो अब ये कहलाता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, चीज़ें आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल अपने पास कोई A मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 7 3 -1 1। चलिए एंट्री थोड़ी छोटी ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा। तो A मैट्रिक्स अपने पास ही है, इनका हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 का कोफैक्टर आएगा अपने पास A11, ठीक है जी। कोफैक्टर निकालने के लिए जिसका भी निकालना है उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है जी। तो बचा अपने पास क्या, 1 1 जा 1, यहाँ से +2, दैट इज अपने पास हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे आता है -1 की पावर n, -1 की पावर 1 + 2 1 लीजिए, -1 की पावर 1 + 1, तो अपने पास बन जाएगा 3। फिर A12 निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास 0 और ये -6, तो -6, और यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 + 2, दैट इज एक माइनस ये है, एक यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा अपने पास प्लस। A13 इसका निकालते को फैक्टर, तो ये डिलीट, तो ये 0, यहाँ से -3, और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3, तो -1 की पावर 1 + 3 4 होगा। A1 नंबर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो -3। A21 0 का निकालते हैं, तो 2 + 3 दैट इज 5। A21 है तो -1 की पावर 2 + 1, दैट इज ये हो जाएगा अपने पास -5। A22 निकालते हैं, 1 -9 तो -8, और यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2, दैट इज आ जाएगा अपने पास -8। A23 -1 की पावर 2 + 3, और A23 अपने पास एलिमेंट रहेगा ये वाला, ये डिलीट, तो बचा अपने पास -1 और -6, तो -7। यहाँ पे पावर ओड है तो अपने पास +7। फिर निकालते हैं
A31 अपने पास यहाँ से इसका निकालेंगे तो अपने पास आएगा 2 2 जा 4 माइनस का 3 तो 1 आएगा यहाँ से, ठीक है जी। A32 ये डिलीट तो अपने पास 2 आएगा यहाँ से, एक ही है तो माइनस का 2 हो जाएगा। A33 अपने पास ये आएगा 1 तो अपने पास यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे लिखना है यहाँ से इसका एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A अपने पास बनेगा इज इक्वल टू, जो अपने पास को फैक्टर आ गए हैं इनको लिख दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पोजीशन पे, 3 6 -3 3 6 -3, फिर A21 2 2 2 3 तो -5 -8 7 1 -2 1, इसका लगा दो ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा कुछ 3 6 -3 -5 -8 7 1 -2 1, ये आ गया अपने पास एडजॉइंट A, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने पास एक रिजल्ट होता है, ठीक है। लेट A be any square matrix of order n by n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into In, where In is the square matrix of order n, ठीक है जी। ये अपने पास है, ये रिजल्ट आपको पता होगा, ठीक है, क्लास 12th के अंदर आप पढ़ चुके हो इस रिजल्ट को। तो अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है जी, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस रिजल्ट को मैं फिर से लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इसको देखते हुए फिर थ्योरम करेंगे। आपको थ्योरम करना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बच्चों का खेल है, आपको मजा आएगा थ्योरम प्रूव करते टाइम। जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को फिर से लिख देता हूं मैं, लेट A be any square matrix of order n, then adjoint A into adjoint A is equal to adjoint A into A determinant A into In, ठीक है जी। ये अपने पास रिजल्ट है। अब इस पर बेस्ड थ्योरम लिखता हूं एक, let A and B are two matrices of same order n, then अगर अपने पास दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की है n की, देन अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपने पास होती है, ठीक है जी। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है, बिल्कुल आसान थ्योरम है, ठीक है। तो करते हैं इसको प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए मुझे इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ए एंड बी टू मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर एन की, टू स्क्वायर मैट्रिसेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, छोटी सी मिस प्रिंटिंग है। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर था, तो टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एन की, ठीक है जी। देन एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट, अगर स्क्वायर ना भी लिखता तभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर एन, ठीक है। ऑर्डर एन का मतलब क्या है, ऑर्डर एन बाई एन है, उसी के अंदर इंक्लूड हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने अलग से भी लिख दिया। तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी। तो अब देखो इस रिजल्ट को देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास एडजॉइंट ए बैठा हुआ है, तो एडजॉइंट ए उसके साथ स्टार्टिंग में ए है, ठीक है जी, लेकिन अपने पास एडजॉइंट बी है। फिर यहाँ पे एडजॉइंट ए के साथ क्या है, पीछे ए मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई होना चाहिए ना प्रूव करने के लिए, हाँ जी, यहाँ पे ए होना चाहिए। अब देखो भैया बी भी आएगा तो साथ में यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब मुझे करना क्या है, मुझे ए बी से मल्टीप्लाई करनी इसकी,
ठीक है जी। फिर अगली बार सेम काम मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूंगा आगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। हम लेके चलते हैं यहां से, लेट एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी, ठीक है जी। मैंने ये कर दिया काम, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पोस्ट में ए बी की। तो अब यहां से एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू ए, और यहाँ पे अपने पास बी, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया, हाँ जी। एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए इंटू ए, ये अपने पास किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट ए आई एन के इक्वल है। तो लिख देता हूँ डिटरमिनेंट ए आई एन, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा बी, ठीक है जी। तो अपने पास देखो यहाँ से जो डिटरमिनेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। स्केलर क्वांटिटी है, वो बाहर आ सकती है, कहीं भी लिख सकते हो उसको हम, ठीक है। तो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पे आई एन इंटू बी, यह आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है जी। फिर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू आई एन बी अपने पास होता है बी के इक्वल, ये रहेगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ए। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, आई इंटू बी, ये अपने पास होता है बी के इक्वल, ठीक है जी। आई एन बी था अपने पास। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी है, तो सेम ए को बी से रिप्लेस कर दो, तो उसके वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? डिटरमिनेंट ए आई एन। तो यहाँ पे बी है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट बी आई एन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं, डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए आई एन, हाँ जी। या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आई एन। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी, बिल्कुल। देखो हमने इस रिजल्ट का यूज़ किया। अब मैंने यहाँ पे किया पोस्ट मल्टीप्लाई। अब यही सेम काम मैं प्री मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए था तो मैंने ए लगा दिया, यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख दूंगा, स्टार्टिंग में ए हो जाएगा अपने पास। एंड ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, अपने पास ये होगा, बी है तो बी के साथ अपने पास कंबाइन हो जाएगा ना रिजल्ट, हम इसका यूज कर लेंगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट ए आई एन के इक्वल है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो ए बी इंटू एडजॉइंट बी, तो अपने पास होता है डिटरमिनेंट बी आई एन के इक्वल, और यहाँ से अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैंने इस रिजल्ट का यूज़ कर लिया यहाँ पे। नाउ अब जो डिटरमिनेंट बी है इसको मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी। तो जो ए है इसको मैं आई एन के साथ कंबाइन कर दूँ, कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। नाउ ये अपने पास बनता है यहाँ से डिटरमिनेंट बी ए इंटू आई एन एडजॉइंट ए, तो अपने पास डिटरमिनेंट बी ये बन जाएगा अपने पास ए इंटू एडजॉइंट ए, बिकॉज ए इंटू आई अपने पास होता है ए के इक्वल, ठीक है। आई को मैट्रिक्स के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं? 1 की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट ए आई एन के इक्वल। तो डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए आई एन के इक्वल है, और इसको लिख सकता हूँ मैं डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आई एन। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 के अंदर राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आई एन है, और इक्वेशन 2 के अंदर भी अपने पास यही चीज़ है सेम। तो राइट साइड इक्वल है इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 1 की, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो लेफ्ट साइड अपने पास यहाँ पे थी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास थी ए बी, और ये अपने पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अपने पास दोनों में क्या है? डिटरमिनेंट ए, एक सेकेंड, ये तो ठीक था, ये डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आई एन, ये अपने पास है जी, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का।
ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। हाँ जी, इतना काम हो गया, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो हमने काम किया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास क्या एडजॉइंट ए बी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ए को रिप्लेस कर दूं ए बी के साथ तो ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। हाँ जी, ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी आई एन। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा। और जो डिटरमिनेंट ए बी आई एन है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी आई एन, क्योंकि अपने पास डिटरमिनेंट ए बी होता है डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी के इक्वल। ठीक है जी, ये अपने पास रिजल्ट होता है एक। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 के अंदर इक्वेशन 4 के अंदर राइट हैंड साइड इक्वल है। हाँ जी, तो फ्रॉम 3 एंड 4 से अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो ए बी यहाँ पे पीछे की तरफ इसके अंदर है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर ए बी यहाँ स्टार्टिंग में है तो मैं इसको और इस टर्म को ले सकता हूँ। ठीक है, मेरी चॉइस है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ। तो ए बी लेना ऐसा है कि दोनों एक साइड हो, तो ए बी एडजॉइंट ए बी, तो सेम यहाँ पे मेरे पास ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। अब दोनों साइड ए बी इनवर्स अप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है जी, ये हो गया अपने इस थ्योरम का प्रूफ। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अपने पास आता है इनवर्स और रेसिप्रोकल। इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालो या फिर रेसिप्रोकल मैट्रिक्स का। ठीक है जी, तो ये अपने पास होता है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। ठीक है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल if there exists another square matrix ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ ऑर्डर एन की। ठीक है, वरना फिर आप कहोगे सर मैं तो एक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स फिर 7 ऑर्डर लेता हूँ, मल्टीप्लाई तो नहीं होगी फिर इसकी। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे आप, तो मैं ऐसा चांस नहीं देता आपको। तो देखो यहाँ से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, देन सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करे वो, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। ठीक है जी, इस प्रकार से एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल एंड मैट्रिक्स बी is said to be inverse of A।
तो इसको कहेंगे ए का इनवर्स, और ए को कहेंगे मैट्रिक्स ए कैसी हो गई है, इन्वर्टिबल हो गई है। ठीक है जी। और जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। जो ए इनवर्स है ये अपने पास ए का इनवर्स है। ठीक है जी। तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए अपने पास क्या होता है, आई एन के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब बात करते हैं इस पर बेस्ड थ्योरम की। जो इनवर्स होता है ये इनवर्स यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है जी। तो मैं इसी रिजल्ट का यूज करने वाला हूं। पहले मैं ये रिजल्ट ऐसे लिख देता हूं यहां पे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम के नाम की। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if exists is unique। क्या कहते हैं थ्योरम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। ठीक है जी। इसकी बात करेंगे, इसकी यूनिकनेस की बात करेंगे। तो करते हैं जिसकी यूनिकनेस की बात। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर के अपने पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब ये कहता है कि यूनिक इनवर्स होगा। हम मान लेते हैं इसका जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है। ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसका इनवर्स यूनिक नहीं है। ठीक है। लेट बी एंड सी आर द इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। वी विल सो दैट बी इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। हम मान के चलते हैं कि जो बी है और सी है ये मैट्रिक्स ए के इनवर्स है। तो ठीक है, हम क्या शो कर देंगे लास्ट में कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, ये अलग नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी इनवर्स है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। सिंस बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आल्सो सी इज एन इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर अपने पास यहाँ से क्या आएगा, सी इनवर्स है किसका, ए मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई एन। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ ए बी सी matrices A, B, C are all square matrices of order n की। ठीक है। ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करके अपने पास एक प्रोडक्ट बनेगी। इनकी अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं ए बी सी की कैसे भी, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। और जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है जी। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स सेम टाइप की, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो जाएगी। सेम एट ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन द प्रोडक्ट इज डिफाइंड। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखी नहीं है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगी, ए बी सी आएगी, बी ए सी आएगी, सी ए बी आएगी, क्या आएगी। ठीक है। वो मैंने नहीं लिखी, वो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप उसको लिखोगे कैसे। ठीक है। लिखूंगा मैं ही,
पर आपको पहले समझना है, ठीक है, कि हम उसको लिखे कैसे। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ए बी सी है इससे अपने पास प्रोडक्ट बनेगी ए बी सी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का यूज करना, अपने पास तो गिवन यही है सिर्फ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ तो मेरे पास ए बी है, तो ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ आई, तो मेरे पास आई सी आ जाएगा, आई एन सी, दैट इज मेरे पास सी बन जाएगा एक, ठीक है। अगली बार मुझे इसी के अंदर ब्रैकेट लगानी हो तो दूसरी ब्रैकेट मैं कहाँ लगाऊँ, बी सी पे लगाऊंगा, राइट। एक तो ब्रैकेट मैंने ए बी पे लगा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से, एक ब्रैकेट मैं बी सी पे लगाऊंगा, लेकिन बी सी तो मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ए बी सी नहीं लूंगा, ठीक है। क्या फिर बी ए सी लेंगे, देखो बी ए सी लेंगे तो अपने पास यहाँ से ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो बी ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, ठीक है जी। यहाँ से ए सी ब्रैकेट लगा सकते हैं तो ए सी की वैल्यू अपने पास गिवन है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, ये मैट्रिक्स वैलिड हो गई, ठीक है। फिर क्या कुछ और ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं, ए सी भी नहीं ले सकते क्योंकि जब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे अपने पास सी भी आ जाएगा, लेकिन सी भी अपने पास नहीं है। फिर क्या हम सी ए भी ले सकते हैं, हाँ सी ए भी ले सकते हो, सी ए पे लगाएंगे सी ए अपने पास है, इस पे लगाएंगे सी ए बी पे लगाएंगे तो ए बी अपने पास है, ठीक है जी। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ से अपने पास ये मैट्रिक्स भी वैलिड है, बी ए सी और सी ए बी अपने पास दोनों मैट्रिक्स वैलिड है। आप इनमें से कोई मैट्रिक्स लेकर यहाँ पे इसका प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये लिखा कैसे है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको लिखवा सकता हूँ डायरेक्ट कि यहाँ पे मैट्रिक्स बी ए सी आएगी या मैट्रिक्स सी ए बी आएगी, फिर आप सोचते कि यही क्यों लिखा, फिर आप उसको रटते, वो फिर अच्छा लगता ना। तो यहाँ पे जो सी ए बी है वो अपने पास मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, या बी ए सी है वो अपने पास मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। हमें देखना है इन दो इक्वेशन को कि इन दोनों का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। द प्रोडक्ट सी ए बी इज डिफाइन, तो ये प्रोडक्ट अपने पास डिफाइन है, ठीक है। प्रोडक्ट तो सभी डिफाइन थी, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इसका यूज करके हम इसको प्रूव कर सकें, ठीक है जी। नाउ सी ए बी के अंदर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ए बी पे ब्रैकेट, तो अपने प्लस सी ए बी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी ए बी, ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ पे, तो अपने पास सी ए बी की वैल्यू यहाँ से आई एन, और ये अपने पास हो जाएगा सी। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का, तो मैंने सारा काम एक इक्वेशन के अंदर कर दिया एक ही लाइन में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ सी आई एन यूजिंग इक्वेशन 1, फिर इसको लिखता हूँ मैं सी, बिकॉज सी आई एन इज इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ ए आई एन इज इक्वल टू ए, ये अपने पास रिजल्ट होता है, ए आई एन ए के इक्वल होता है तो सी आई एन सी के इक्वल हो जाएगा। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली अब फिर सी ए भी अपने पास है, अब जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में ए बी पे ना लगा के वो ब्रैकेट सी ए पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो सी ए की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 2 से आएगी आई एन के इक्वल यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ से आई एन बी की वैल्यू होती है अपने पास बी के इक्वल, ठीक है। रीजन बिकॉज आई एन बी इज इक्वल टू आई एन ए इज इक्वल टू ए, तो अपने पास आ गया बी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 के अंदर देखो लेफ्ट साइड सी ए बी इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, बी इज इक्वल टू सी, वी विल शो दैट बी इज इक्वल टू सी, शो कर दिया, हाँ जी। हैंस इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक, तो अपने पास ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो यूनिक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, आप इसको आसानी से अपने आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। इस बात को प्रूव करना है, ठीक है जी। तो प्रूव करते हैं इसको दो पार्ट में, अपने पास एक नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी, एक दूसरी हो जाएगी अपने पास सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, अपने पास कंडीशन नेसेसरी है। तो नेसेसरी कंडीशन के अंदर अपने पास स्टार्टिंग कंडीशन गिवन है और दूसरा में प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू बी इनवर्टिबल, गिवन दैट
मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। ठीक है जी, अपने पास ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है। तो लिखते हैं इसको, सिंस ए इज इन्वर्टिबल। अब प्यारे बच्चों, ए इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी such that AB is equal to BA is equal to IN। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डिटरमिनेंट लेते हैं, क्योंकि हमें जाना कहाँ पे, हमें जाना डिटरमिनेंट पे, तो उसका डिटरमिनेंट लेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना वहाँ पे। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, तो डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई एन। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट आई एन की वैल्यू होती है 1 की, चलो उसको लिख देता हूँ पहले मैं, डिटरमिनेंट आई एन, बिकॉज अपने पास डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। ठीक है जी, तो डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए। इसका डिटरमिनेंट अपने पास हो जाएगा 1 के इक्वल। हाँ जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ डिटरमिनेंट आई एन इज इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1 दैट इज नॉन जीरो। ठीक है जी, कि अब देखो यहाँ से दो स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई, दो नंबर आएंगे अपने पास ये। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएंगे, नंबर आएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई अपने पास कैसी आती है, 1 के इक्वल आई हुई है। ठीक है जी, तो इनकी मल्टीप्लाई 1 के इक्वल है, मतलब नॉन जीरो है, तो जो ये नंबर्स होंगे ये नंबर्स भी क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, सिंस प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी इज नॉन जीरो, देयरफॉर नाइदर डिटरमिनेंट ए नो डिटरमिनेंट बी इज जीरो। तो इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं होगा, कोई सा भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। हाँ जी, कोई भी जीरो नहीं है तो डिटरमिनेंट ए भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। हमें यही तो शो करना था। होगी नेसेसरी कंडीशन प्रूव। अब बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की, ये आपने नोट कर लिया होगा। कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमारे पास अब ये गिवन है, गिवन ए इज नॉन सिंगुलर, वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। हमें ये प्रूव करना है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गिवन अपने पास है ए नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर दैट इज डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। डिटरमिनेंट ए अपने पास नॉन जीरो है, तो यहां से अपने पास ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन अपने पास ये आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो डिटरमिनेंट ए अपने पास कैसा है, नॉन जीरो है, तो इससे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आई एन, बिकॉज डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, वेयर जो बी अपने पास है, बी ए यहाँ से
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है जी। बी अपने पास ये आ गया, ए बी बी ए आई एन, ये कंडीशन कब होती है, जब ए इन्वर्टिबल हो और बी उसका इन्वर्स हो, ठीक है। तो बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई, तो दिस इंप्लाइज ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इन्वर्स अपने पास क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। लीजिए जी, हो गया थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये अपने पास थ्योरम है, ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। करते हैं प्रूफ इसका। देखो जो गिवन है हम उसी को लेकर चलते हैं। ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, लेट ए एंड बी आर टू n रोड यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, n रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब देखो यहाँ पे मेंशन नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो डिटरमिनेंट ए होगा वो भी नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट बी होगा वो भी नॉन जीरो होगा, ठीक है जी। अब इनकी जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है ए, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, इनकी प्रोडक्ट करूंगा, वो भी कैसी आएगी, नॉन जीरो आएगी। डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू नॉन जीरो, ठीक है जी। तो दिस इंप्लाइज ये अपने पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ए बी, ये भी कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा, बिकॉज डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ये अपने पास रिजल्ट होता है। तो डिटरमिनेंट ए बी डिटरमिनेंट बी को लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए बी, तो ए बी नॉन सिंगुलर आ गया मेरे पास, ठीक है। सिंस ए बी इज नॉन सिंगुलर है, हेंस इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल भी होगा। अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी कि मैट्रिक्स अगर ए इन्वर्ट नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी होती है, तो हेंस ए बी कैसे हो जाएगा अपने पास, इन्वर्टिबल हो जाएगा। वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम ये चीज प्रूव करेंगे कि ए बी का जो इनवर्स है वो अपने पास क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं रिजल्ट ये यूज करने वाला हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, ठीक है। मतलब मैं ये चीज़ शो कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है, वो साथ में उसका इन्वर्स है, तो मैट्रिक्स है साथ में उसका इन्वर्स है, मैट्रिक्स है साथ में उसका इन्वर्स है, वो वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, आई एन के इक्वल आनी चाहिए। अगर मैं ये लाने में कामयाब रहा तो अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए नाउ ए बी अपने पास इसका इनवर्स, अपने पास बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ये अपने पास है, ठीक है जी। ए बी का इनवर्स, मैट्रिक्स है और साथ में उसका इनवर्स है, ठीक है। तो यहां से मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इस ब्रैकेट को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब बी और बी इनवर्स ये होता अपने पास आई एन के इक्वल, ठीक है, बिकॉज बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। अब ए इंटू आई एन करूँगा, बाहर ए इनवर्स है तो ए इंटू आई एन मेरे पास ए हो जाएगा, ये ए इनवर्स आ गया, तो ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए। अब ए इंटू ए इनवर्स है, ये अपने पास आई एन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन, ठीक है जी। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 की हेल्प से आई एन लेके आ गया मैं। अब मुझे क्या करना है, इस ए बी को पीछे लिखना है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन था ना, तो ए बी वाला पार्ट तो हमने कर दिया, अब बी ए वाला पार्ट करना है, मतलब इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, मैं इसको एज कर देता हूँ, ठीक है। एंड बी इनवर्स ए इनवर्स ये अपने पास ए बी, सेम यहाँ से ब्रैकेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, बी इनवर्स ए और बी इनवर्स ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आई एन के इक्वल, ठीक है जी।
बिकॉज ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एन। तो यहाँ से बी इनवर्स, अब ब्रैकेट को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो बी इनवर्स ये हो जाए अपने पास बी, बिकॉज आई एन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब बी इनवर्स बी है, ये वैल्यू होती है अपने पास आई एन की इक्वल, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई एन, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो इक्वेशन 1 के अंदर भी अपने पास क्या था, आई एन आया था, इक्वेशन 2 के अंदर भी क्या है अपने पास, आई एन आ गया अपने पास, ठीक है जी, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब राइट साइड इक्वल है तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए ना। ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आई एन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। लीजिए हो गया क्वेश्चन प्रूव, ठीक है जी। ए देखो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, ए बी होता है अपने पास यहाँ पे, ए बी बी ए इज इक्वल टू आई एन। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ए का इन्वर्स क्या है अपने पास, बी है। तो यहाँ से ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा ना, हाँ जी। तो थ्योरम हो गया अपने पास प्रूफ। अब देखो क्या ये थ्योरम सिर्फ 2 मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, नहीं, ये अपने पास फाइनाइट नंबर मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इसको आप चाहो तो कोरोलरी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से A1 A2 A3 एंड AN, इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो अपने पास ये रिवर्स और ओपन ऑर्डर में ओपन होता है। तो AN इन्वर्स, AN-1 इन्वर्स एंड A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं कोरोलरी सेकंड की। अब यहाँ पे इन सभी मैट्रिक्स को मैं सेम मैट्रिक्स पुट कर दूँ, A1 A2 A3 की जगह पे A पुट कर दूँ, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, AN इज इक्वल टू A। तो देयरफॉर अपने पास ये बन जाएगा A इंटू A इंटू A इंटू एन टाइम्स इसका इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स A इन्वर्स A इन्वर्स। तो यहाँ से अपने पास आएगा A रेज टू पावर n उसका इन्वर्स, और यहाँ से A इन्वर्स उसकी पावर n। तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो इसके लिए हमें पहले ये थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, फिर हम इसको प्रूव करेंगे, यानी ये पुट कर देंगे अपने पास, तो अपने पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अगर कभी एग्जाम के अंदर ये थ्योरम पूछ ली जाए कि आप इसको प्रूव करो, तो आप पहले ये प्रूव कर देना, फिर उसके बाद ऐसे चेंज कर देना आप, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।